पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, मेरा एक शौक था कि मैं दौड़ती बहुत तेज थी, मेरा मन था कि मैं कभी पीटी उषा बनूं। में यही है कि आप लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करें। पीछे वाले को कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ अपने आप को देखती। तो ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करिए। जो संस्था है इसको चलाने वाले आप सभी बुद्धिजीवी रिटायर्ड गण जो भी है यहाँ पे, ज्ञान सिंह दुराई गुरु जी, जय सिंह कुंडिया जी, साधु चरण देवगन सर और बाकी जितने आप हैं बुद्धिजीवी और सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप लोग को एक केएनटी जैसा संस्था यहाँ पे मिल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप लोग इन चीज़ों की पढ़ाई, एक आइडिया होता है जैसे कि कैसे हमको आगे क्या करना है। हर कोई सपना देखता है, हर एक बच्चा सपना देखता है, किसी को देख करके उसके प्रेरणा स्रोत कोई होते हैं और उनको देख करके हम लोग सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म हम लोग जैसे सब आदिवासी समुदाय से आने वाले हम लोग के साथ ये घर में और या समाज में ऐसा माहौल नहीं मिलता है जो कि यहाँ केएनटी ने आप लोगों को दिया है। तो मैं यही कहूँगी कि इसका फायदा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं। कोई भी आता है तो यही कहता है कि आप लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आज जिंदगी के इस पड़ाव में आने के बाद जो मैंने महसूस किया है कि जो भी आप सपना हर देखते हैं उस पे आप काम करिए, जो आपका दिल करता है उस पे आप करिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जब हमारे टाइम जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बता दिया जाता है कि बेटा आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन आज हम देखते हैं कि अभी का जो जनरेशन है आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप लोग अपने से भी खुद से भी एक नया जॉब क्रिएट कर सकते हो। उसके पीछे रीज़न यही है कि जितना आप स्टडी करोगे, आप इनोवेशन करोगे, अपनी चीज़ों को आप जितना बारीकियों से पढ़ोगे, जितना समझोगे, आप नया चीज़ इन्वेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको दिल से पढ़िए, ये टेंशन ले करके नहीं कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है। अभी यही बातों बातों में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग्स की बातें बताई गई कि आप जब गलत जवाब देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, है ना। तो हमारा मेडिकल में ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं यही बात बोलूँगी सब, क्योंकि आप सारे परीक्षार्थी हैं, अलग अलग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक आपको जो भी पढ़ना है कि आपको पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई में यदि आप उसके साथ नाइंसाफ़ी मत करिए। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको पूरा समझ के पढ़िए। समझने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। मैं जब मेडिकल की तैयारी करती थी तो हम लोग, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, वहाँ हमारे सामने कुछ ऐसे लोग होते थे जो आपस में बात जो करते थे ना, उसको पढ़ाई के तौर पे, पढ़ाई की चीज़ों को लगता था कि वो बातें कर रहे हैं, बट वो बात नहीं कर रहे, वो पढ़ाई की चीज़ें कर रहे हैं। जैसे अभी सर ने कुछ सवाल पूछा तो जैसे हम सुनो ना, आप आज तुमने दिन भर में क्या किया, आज मेरा मन नहीं लग रहा है। तो ये एक जो टोन है, ये बस इसी को हम पढ़ाई में करते थे। जो इन्होंने सवाल किया, अच्छा सुनिए ना, ऐसा है तो जानती हो, सुनो ना, यदि ये ऐसा है तो फिर वो ऐसा क्यों है। तो आप पढ़ाई को ना बात बात में ऐसे करके आप बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हो। जैसे हम लोग जब बायोलॉजी पर, हम लोग का जो मेडिकल का बुक्स होता था इतना मोटा मोटा होता था, मतलब हमारा कभी सिलेबस, आज तक हमारा एग्जाम से पहले कभी भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो हम बहुत परेशान होते थे। तो हम याद करने के पीछे नहीं जाते थे कभी भी। हम समझते थे कि जो लिखा हुआ है किताब में उसको अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी है। समझने का चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा करेगा। आप अपनी नई चीज़ों को, जैसे मैंने बताया, आप अपने से क्रिएट कर सकते हो। और जो नेगेटिव आंसर होने के बाद आप देखेंगे कि आपको सवाल आता है कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ नहीं होती है, ये सवाल आएगा आपको, ठीक है। तो आप सिर्फ एक लाइन जानते हैं। अभी सबको स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग सब स्ट्रेट में तुरंत हाथ खड़ा कर दिए, ठीक है, बट यू विल गेट ऑल द 4 ऑप्शंस। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप वो 3 ऑप्शन को मत छोड़िए। व्हाई द स्पेन इज नॉट द आंसर। आपने कहीं किसी ने बोला गोवा, गोवा क्यों नहीं है, कोई है, उस पे हम लोग फोकस करने लगते हैं, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ आप समझ रहे हो। एक सीधा सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है, और आपको क्वेश्चन वैसे ही सेट होगा। आपका मार्क्स काटने के लिए वो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन आएंगे, आप धार 10, आपने तुरंत 10 कर लिया, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन ऐसा सेट रहेगा, आपको काटने के लिए रहेगा। उससे आपको समझ में आ गया कि आपको पता है।
कि कौन मिस यूनिवर्स जीती है, कौन मिस यूनिवर्स मेल है या फीमेल है, वो आपको पता है। बट आपको वैसे ही क्वेश्चन आप लोग बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उसी में आप उसको रूल आउट कर सकते हैं। तो इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। मैं यही बोलूँगी कि ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करिए। एग्ज़ाम्स बहुत रहते हैं और आप लोग को कंटिन्यूसली पढ़ाई करना है, दिल लगा करके पढ़िए और उसके साथ नाइंसाफ़ी मत करिए, और जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और साथ में कल जैसे जब मैं आई थी केंटी में, मैंने देखा कुछ जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ हमारे जो बॉडी के अंदर ये जो ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है ना, मतलब ब्रेन जो है हमारा स्कल के अंदर, सबको भगवान ने एक जैसे दिया है। आप जितना उसको यूज करेंगे उतना वो ज़्यादा काम करेगा, जितना कम यूज करेंगे वो कम काम करेगा। आप लोग जितना उसमें डाल सकते हैं उसको डालिए, उसको एक्सरसाइज कर रही है, उसको प्रैक्टिस में लाइए, वो चीज़ होगा। लेकिन यहाँ जो कुछ हायर उच्च शिक्षण संस्थान जो भी होते हैं, यूपीएससी और जेपीएससी और एसएससी, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें आपको इंटरव्यू और आपको कॉन्फिडेंस बहुत देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी आप लोग अंडर मिला था। और जब मैं उस स्कूल में जा रही थी 6th क्लास, मैंने प्राइमरी मैंने विवेकानंद से पढ़ा, उसके बाद जब 6, 7 जब गई, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, मेरा एक शौक था कि मैं दौड़ती बहुत तेज थी, मेरा मन था कि मैं कभी पीटी उषा बनूं या फिर मैं लॉन टेनिस खेलूं स्टेफी ग्राफ की तरह, ये मेरा शौक जरूर था। लेकिन मैं पढ़ने में भी उतनी अच्छी थी, घर का काम भी करती थी, सब करती थी। लेकिन बाबा लोगों ने मेरा वो देखा कि नहीं ये अच्छा करती है, उन्होंने बोला कि बेटा आप डॉक्टरी का तैयारी करो। मैं ठीक है पापा, तो यही करेंगे। लेकिन जब सेकेंडरी का, जब जैसे मैंने 6 के बाद 7 में जब जाने की बात आई, तो सब किसको स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे टाइम में उतना इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होता था। आज से मतलब कब की बात बता रही हूँ, आज से 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, 35-40 साल की बात है। तो मेरे को लगता था कि अरे ये आदिवासी हाई स्कूल सीताराम डेरा कहाँ पढ़ेंगे, मेरे दोस्त लोग वहाँ जाएंगे, मुझे चिढ़ाएंगे। तो बाबा ने एक ही बात मेरे को बोला था कि बेटा स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपका टीचर और आपका स्टडी, आपका मेहनत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं वही आदिवासी हाई स्कूल सीताराम डेरा से फर्स्ट डिवीजन में पास भी हुई, और वो भी उसका मान्यता बाबा लोगों ने ही, बिहार सर की गवर्नमेंट थी उस टाइम जाकर उसको मान्यता दिलाया था। मैं तो मेरे क्लास में सिर्फ 4 ही लोग पढ़ते थे, उसमें 3 लड़का था और मैं एक लड़की थी, बाकी पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं देते थे। बट मैंने पीछे वाले को कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ अपने आप को देखती। तो वही मैं बोलूँगी, आप लोग दूसरे को मत देखो, कंपैरिजन मत करो, जो जहाँ है वहाँ पे आप अपना अच्छा कर सकते हो, और जो आपका बेस्ट है उसी को आप बाहर लेकर के आओ, ठीक है। और हमारे जो समाज में है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैं केएनटी को बहुत मतलब आभार व्यक्त करूंगी। आप लोगों ने एज अ संस्था, चूंकि सब देखिए उच्च शिक्षण संस्थान से आज जो जॉब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जॉब से आकर के जो भी सेवानिवृत्त लोग जो केएनटी चला रहे हैं, उन लोगों ने फेस किया। मैंने भी बहुत कुछ मेडिकल में फेस किया, अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन इसीलिए हमारा नजर रहता है कि हम बच्चों के बीच में जाएं और वो चीज़ जो परेशानी हम लोगों ने झेला, अभी आप लोग बहुत है, हम लोग अकेले झेलते थे। जैसे मैंने बिहार में मेडिकल की पढ़ाई की और आगे भी बहुत तरह तरह के, जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड और लैप्रोस्कोपी और ये सब चीज़ किया, इनफर्टिलिटी की पढ़ाई की सूरत गुजरात में, वो बात एक अलग है। लेकिन अपने जर्नी के दौरान बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो लगता है कि हमारे बच्चों का मेंटल और ये बूस्टअप करने के लिए, इसलिए मैं समाज में हूँ, आप लोगों के बीच में। और सर लोगों का ये जो प्रयास है केएनटी में, यही है कि आप लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट